से, कनाडा से, मुख्तलिफ कंट्रीज से इन्होंने 26 गोल्ड मेडल विन किए। ऐसे बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, ये बहुत जल्दी बोर्डम का शिकार होता है। जैसे अभी 3 महीने के अंदर ये स्विमिंग की स्किल सीखी। अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से इसको स्कॉलरशिप मिली। मोहम्मद आयात और 3 साल 9 महीने अभी इनकी एज हो गई है। इंडिया से, कनाडा से, मुख्तलिफ कंट्रीज से इन्होंने 26 गोल्ड मेडल विन किए हैं और इसी बेस पे क्योंकि इन्होंने 22 बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेक किया, इनको ऑनररी डॉक्टरेट भी इंडिया की तरफ से मिल चुका है। अभी रिसेंटली इनका IQ चेक हुआ जिसमें कि IQID ने, अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसका चेक किया जिसकी वजह से हमें पता चला कि इसका 195 है, जो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। मेंसा जो है, कुछ लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि मेंसा में आपका बच्चा क्यों एनरोल नहीं हुआ या उसका मेंबर क्यों नहीं बन सका। तो पाकिस्तान में मेंसा जो है 14 ईयर से कम बच्चों को केटर ही नहीं करती, अभी उनका चैप्टर नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ये 14 ईयर का होगा इंशाल्लाह ये फिर मेंसा का भी मेंबर बनेगा। कि ऐसे बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, तो आप उनको ऐसे नहीं कर सकते कि मैं अपने शौक में कि मेरा बच्चा जल्दी अब्जॉर्ब कर रहा है तो मैं इसको हर रोज़ कुछ नया सिखा। जितने भी बड़े स्कूल हैं वो पाकिस्तान में इसलिए इसको एनरोल नहीं कर रहे, इसको एडमिशन नहीं दे रहे कि बच्चे बुली करेंगे 7 ईयर्स में, क्योंकि 1 क्लास का बच्चा 6 से 7 के ब्रैकेट में होता है। ये वो कहते हैं अगर हम इसको एडमिशन दे भी देते हैं सपोज, तो ये ग्रेड 1 में आएगा या इस तरह से इसका आएगा, तो ये किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेगा। क्योंकि इसका साइंस का लेवल जो है वो मैट्रिक के बच्चों के लेवल पे है, इसका रीडिंग का लेवल जो है वो ग्रेड 3, ग्रेड 4 से ज़्यादा के बच्चों का है। इसी तरह से इसकी मैथ जो है, मैथ की स्किल्स इसकी काफ़ी इन्हेंस्ड हैं। ये फ्रैक्शन करता है, डेसिमल्स वगैरह करता है, डिवीजन करता है। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इन चीज़ों को और ये बहुत जल्दी बोर्डम का शिकार होता है। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं कि बोर्डम के बाद ये किस तरह की अपनी बुरी बुरी शक्लें बना रहा है। इसीलिए हमें इसे फिज़िकली 3 से 4 घंटे बिज़ी रखना पड़ता है, जिसमें ये फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें ये अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, पार्क में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के यंगेस्ट फ्री स्टाइल स्विमर बने हैं क्यों। और ये चीज़ है कि जो एक बच्चा साल के अंदर स्विमिंग सीखता है, इसने 3 महीने के अंदर ये स्विमिंग की स्किल सीखी, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि इतनी जल्दी एक बच्चा किस तरह से इस चीज़ को कवर अप कर सकता है। पाकिस्तान में क्योंकि स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली जो मेमोरी में चैम्पियनशिप खेलते हैं, क्योंकि 75 साल हिस्ट्री में इस तरह का कोई बच्चा अभी आया नहीं है, तो इसको स्कॉलरशिप अभी तक पाकिस्तान में कहीं से भी नहीं मिली। बट अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से इसको स्कॉलरशिप मिली और अब ये वहाँ पे ग्रेड 1 में एनरोल हुए हैं। अच्छा, हमें ये भी मीडिया के थ्रू पता चला कि इसने इंडिया का रिकॉर्ड, थोड़ा आपने इंटरव्यू में बताया जैसे, तो वो किस चीज़ का था और किस तरह से उन्होंने अवार्ड भी इसको दिया? अच्छा, इंडिया में रिकॉर्ड इसका ये था कि इसने 22 बच्चों का रिकॉर्ड, वहाँ की बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, फिर वो आपको एक टाइटल देते हैं कि जी ये बच्चा ऑलरेडी हमारे पास, जिस तरह सेम ऐसे ही जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक टाइटल होता है, आप उसको बीट करते हैं, आप उसको ब्रेक करके तो आप दोबारा से एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। और कनाडा से 3 गोल्ड मेडल भी विन कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसे तमगा इम्तियाज़ के लिए सिलेक्ट किया गया और वहाँ हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। मुझे जब मैं सो रही थी, जब मुझे कॉल रिसीव हुई तो मुझे एकदम से कॉल आई और मैंने सोते में कॉल उठाई तो उन्होंने कहा आपको बहुत मुबारक हो, आपका बच्चा तमगा इम्तियाज़ के लिए सिलेक्ट हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कॉल थी और मेरे लिए वो इतना खुशी का दिन था, सब कुछ था। लेकिन जब इसका केस कैबिनेट में गया तो कैबिनेट वालों ने जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया। उम्र की जो है कहा कि जी एज इसकी बहुत छोटी है, इसलिए इसको हम नहीं कर रहे। तो मेरा उनसे सवाल यही था कि मेरे लिए आरिफा करीम बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, हमारे लिए आइडियल हैं, हम छोटे होते से उनको आइडियलाइज़ कर रहे हैं, तो फिर वो भी तो अंडर 10 थी, उनको क्यों दिया गया? मतलब उनको भी तो आपने दिया ना। तो जब आपने उनको दिया तो एक बच्चा जो आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है, कनाडा में, अमेरिका में, इसके अलावा दुबई में, हर जगह पे वो एशिया वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है उसमें उसने ग्रैंड मास्टर का टाइटल विन किया है, तो आप उसको क्यों नहीं इनकरेज कर रहे? बहुत से मुल्कों में जैसे अमेरिका है, यूके है, इस तरह की जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे हाई IQ लोग पीपल को इसलिए ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है क्योंकि यही, जैसे एलन मस्क है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है,
उनके हाई आईक्यू थे, और हाई आईक्यू होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर इतनी प्रोसेसिंग स्पीड आपकी इतनी तेज़ है कि आप कुछ भी बहुत बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर वे में एनकरेज किया जाए। अब मैं अपने बच्चे को पाकिस्तान जिंदाबाद के जितने भी नारे लगवा लूँ, जब वो मेरे से सवाल करेगा मैंने तो पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, पाकिस्तान ने मेरे लिए क्या किया, तो मैं यहाँ पे मीडिया ने जितना सपोर्ट किया, जितना हमें इन्होंने, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ना करते तो शायद इसका टैलेंट दुनिया को पता ही ना चलता। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो अभी तक यही है कि जी ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, मतलब वो छोटे पैकेज से बड़ा हो ही नहीं रहा ना। तो वो मुझे नहीं लगता, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कब वो कहते हैं कि मैंने ये तो बहुत सुना था कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका, लेकिन धमाका हो नहीं रहा पाकिस्तान में। तो ये इतना IQ लेवल इसका है तो ये हर वक्त जो है ना शरारतें करता होगा, एक्टिविटी करता होगा, घर में कभी मेहमान भी आते हैं, तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि मेहमानों के सामने ऐसी एक्टिविटी कर दिया कि आपको गुस्सा आया हो और आपने डांट दिया हो, बाद में फील हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई वाक़या सुना दे? देखिए ऐसे जो बच्चे होते हैं ना उनका, क्योंकि आप उनके साथ झूठ नहीं बोल सकते, आप उनको आप उनके साथ ये नहीं कह सकते कि बेटा अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं आपके साथ ऐसा कर दूँगी, अगर मैंने कहा है तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आप ऐसे बच्चों को, क्योंकि मैं अगर इसको डांटूंगी ना तो ये उसकी एज है, जितने मर्जी वो रिकॉर्ड ले आए, लेकिन बचपना मैं उससे छीनना नहीं चाहती, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चे में बचपना ख़त्म हो जाए। अब जो आपने वाक़या कहा वो ये था कि जब मैं देसी माँ हूँ, कभी कभी मेरा देसी माँ वाला एटीट्यूड बाहर आ जाता है, तो उसमें ये होता है कि एक दिन मैंने मोहम्मद को डांट दिया, तो मैंने मोहम्मद को गले लगाया, मैंने सॉरी कहा, मैंने कहा क्योंकि हम बीइंग इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी हम इतनी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द से गॉसिप्स इतने हैं, सब कुछ है कि आपका शायद सबकॉन्शियस उन सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता। तो हुआ उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं किसी दोस्त की वो दिल जॉय कर रही थी, लेकिन वो नेगेटिविटी इतनी मैंने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली कि उसको मैं प्रोसेस नहीं कर पाई। मोहम्मद ने कुछ चीज़ की तो वो ट्रिगर हो गया, तो मैंने इसको डांट दिया। फिर है मैं इसके पास की, मैंने कहा आई वॉज हैविंग अ बैड डे, सॉरी, ये वो, मैं गले लगाया। अब उस दिन वो वाक़या हो गया। कुछ दिन बाद ये दोस्तों के साथ खेल रहा था, ये हाइपर हुआ, इसने किसी दोस्त के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट मैं इसके पास आई तो मैंने कहा जब हम बैड डे हमारा होता है तो हम क्या करते हैं, इसने दूसरी बात नहीं की, ये भागता गया, उसको हक किया, उसको सॉरी किया और उसे कहा आई वाज हैविंग अ बैड डे, आई एम रियली सॉरी। बच्चे अपनी माँ को इतना आइडियलाइज करते हैं। मैम थोड़ा सा अपना बताइएगा, पर्सनल क्वेश्चन है, आपकी रूटीन में आप जब इसकी आप करती हैं, देखभाल करती हैं या तो जॉब करती हैं, तो किस तरह से इसको डील किए करते हैं? अच्छा, बहुत सी माएँ ऐसी हैं कि जो क्योंकि जब बच्चे ना इतना IQ लेवल ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपकी खुद की माशाल्लाह क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, अगर आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें। दूसरा तो आपकी एक्टिविटी क्या है? जी देखिए, मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह से, ये सबसे छोटा बेटा है। 3 बच्चे हैं जी माशाल्लाह से 3 बेटे हैं मेरे, और बड़ा बेटा मेरा 14 साल का है, तो 14.5 ईयर का है, तो वो माशाल्लाह स्केटिंग का चैम्पियन है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो प्ले करता है। और दूसरा जो उससे छोटा बेटा वो मेरा वायलिनिस्ट है। तो हर बच्चे को उनके कंफर्ट लेवल में रख के लेके चलना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जब आपका एक बच्चा स्केटिंग में एक्सेल कर रहा है, एक बच्चा आपका मेमोरी में है, दूसरा बच्चा वायलिनिस्ट है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत मतलब ना लेके आप मेरा सुबह से लेके रात 12 बजे तक बैक टू बैक अपने बच्चों के साथ होता है। फिर आपने किचन देखना है, आपने इन लॉज को देखना है, आपने सारी चीज़ें करनी है, तो ये इतना आसान नहीं है। किटी पार्टीज मैं भी कर सकती हूँ, मोबाइल टाइम मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वो सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। इट्स वेरी इजी टू से कि ये जो सामने कैमरे में बैठी है बाजी, ये शायद इसको और कोई काम नहीं है, इसलिए इसका बच्चा ये अवार्ड्स ले रहा है। मैं भी नॉर्मल माँओं की तरह ऐसे ही हूँ, मैं भी सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, खाने बनाती हूँ, फिर मैंने 2 जगह ट्यूशन पढ़ाने जाना होता है, फिर मैंने ये इस तरह से बच्चों को लेके चलना होता है, उनके स्कूल का काम है, तो मेरी भी टफ की रूटीन होती है, तो उसमें आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको सब कुछ करना पड़ता है।